माल्यवान रामायण में रावण के नाना और लंका के एक वरिष्ठ एवं बुद्धिमान मंत्री थे। वे अत्यंत विद्वान, नीति निपुण और धर्मजन व्यक्ति थे। जब रावण ने सीता का हरण किया और भगवान श्री राम से युद्ध करने का निश्चय किया, तब माल्यवान ने उसे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने रावण को राम की महिमा बताई और कहा कि श्री राम कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि विष्णु के अवतार हैं, जिनसे युद्ध करना विनाश को आमंत्रण देने के समान है। उन्होंने सलाह दी कि सीता माता को श्री राम को लौटा देना ही उचित होगा, परंतु रावण अपने अभिमान में उनकी बात नहीं मानी। इस प्रकार माल्यवान ने रामायण में एक बुद्धिमान सलाहकार और सत्य प्रिय बुजुर्ग के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो धर्म और विवेक की आवाज थे। रावण द्वारा माल्यवान की सलाह न मानने के बाद भी माल्यवान ने अपने कर्तव्य का पालन किया और लंका के राज दरबार में सत्य और धर्म की बात कहते रहे। जब युद्ध शुरू हुआ और रावण के अनेक वीर योद्धा मारे गए, माल्यवान ने फिर से रावण को समझाया कि श्री राम के विरुद्ध लड़ना व्यर्थ है, क्योंकि भगवान के अवतार को कोई पराजित नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अब भी यदि रावण श्री राम से क्षमा मांगकर सीता माता को लौटा दे, तो लंका का विनाश टल सकता है। लेकिन रावण ने उनके वचनों की उपेक्षा की। अंततः रावण की मृत्यु और लंका के पतन के बाद माल्यवान ने श्री राम का स्वागत किया और उनके धर्म राज्य की स्थापना में सहयोग दिया। इस प्रकार माल्यवान ने पूरे रामायण में सद्बुद्धि, धर्म और सत्य का प्रतिनिधित्व किया। रावण के वध और लंका के विनाश के बाद माल्यवान ने भगवान श्री राम का आदर पूर्वक स्वागत किया। उन्होंने श्री राम की महानता को स्वीकार किया और कहा कि रावण का अंत उसके अहंकार और अधर्म के कारण हुआ। माल्यवान ने श्री राम को लंका के नए शासक के रूप में विभीषण का राज्याभिषेक करने की सलाह दी। श्री राम ने उनकी बात मान ली और विभीषण को लंका का विभीषण के शासनकाल में सलाहकार बने। लंका में धर्म, न्याय और शांति स्थापित करने में भूमिका निभाई। इस प्रकार माल्यवान ने अपने ज्ञान, नीति और धर्मपरायणता से लंका के पुनर्निर्माण में योगदान दिया और उन्होंने सदा धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा। वानर सेना के खिलाफ प्रमुख योद्धाओं में से एक के रूप में वर्णित है। वह रावण के सहयोगी और रणनीतिकार के रूप में लंका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब रावण ने सीता का अपहरण किया, तब माल्यवान ने युद्ध की योजना बनाने और लंका की सेना को संगठित करने में मदद की। वे युद्ध के समय अपने साहस और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी भूमिका मुख्यतः रावण के समर्थन में रहती है, लेकिन अंततः धर्म और न्याय की विजय के साथ राम द्वारा रावण का संहार किया जाता है, जिससे मलयवन की सेना भी परास्त होती है। मलयवन की भूमिका के बाद रामायण में युद्ध का बड़ा भाग युद्ध क्षेत्र में होने वाला महासंग्राम बन जाता है। मलयवन और रावण की सेना वानरों और राम के साथ भिड़ती है। इस संघर्ष में कई योद्धा वीरगति को प्राप्त होते हैं, लेकिन अंततः धर्म की विजय होती है। राम और उनके भाई लक्ष्मण, साथ ही वानर सेनापति हनुमान और अंगद रावण और उसकी सेनाओं को परास्त करते हैं। मलयवन भी इस युद्ध में रावण के साथ रहते हुए अंततः हारते हैं। रामायण में मलयवन की भूमिका के बाद युद्ध अपने चरम पर पहुंचता है। रावण और उसकी सेनाएं वानर सेना और राम के साथ भयंकर संघर्ष में उलझ जाती हैं। मलयवन, जो रावण के प्रमुख सलाहकार और सेनापति थे, युद्ध के दौरान अपनी पूरी क्षमता से लंका की रक्षा करते हैं, लेकिन वे राम और उनकी सेना के सामर्थ्य के सामने टिक नहीं पाते। अंततः राम और उनकी सेना धर्म की रक्षा करते हुए रावण का संहार करती है। मलयवन की सेना भी पराजित होती है और लंका पर राम का विजय प्रभुत्व स्थापित होता है। इस प्रकार मलयवन की भूमिका युद्ध में रावण का समर्थन करने और संघर्ष को तीव्र बनाने तक सीमित रहती है, लेकिन अंततः धर्म और न्याय की जीत होती है। प्रमुख सेनापति और विश्वास पात्र थे, जिन्होंने लंका की रक्षा और युद्ध की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब रावण ने सीता का अपहरण किया, तो मलयवन ने पूरी सेना को संगठित कर युद्ध के लिए तैयार किया। वे युद्ध में साहसी और निपुण योद्धा के रूप में सामने आए, लेकिन राम और उनकी वीरता के सामने मलयवन की पूरी शक्ति भी असफल साबित हुई। युद्ध में उन्होंने रावण के साथ मिलकर अपने सर्वोच्च प्रयास किए, लेकिन अंततः धर्म की जीत हुई और रावण का संहार हुआ।
मलयवन और उनकी सेना भी पराजित होकर पीछे हट गए। इस प्रकार मलयवन का योगदान मुख्यतः युद्ध को और गंभीर और चुनौतीपूर्ण बना, लेकिन अंततः न्याय और धर्म की विजय ने सभी विरोधों को पार कर लिया। जब सीता का अपहरण किया तब मलयवन ने लंका की सेना को संगठित किया और युद्ध की योजना तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे न केवल रावण के रणनीतिकार थे, बल्कि युद्ध में वीरता और शौर्य के लिए भी प्रसिद्ध थे। जब राम और उनकी वानर सेना लंका पर पहुंची तो मलयवन अपनी पूरी शक्ति और युद्ध कौशल के साथ सामना करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने सैनिकों को उत्साहित किया, युद्ध की रणनीतियों को अंजाम दिया और हर तरफ राम के साथियों को चुनौती दी। हालांकि राम, लक्ष्मण, हनुमान और अंगद की वीरता और रणनीति के सामने मलयवन और रावण की सेना धीरे धीरे परास्त होने लगी। अंतिम संघर्ष में रावण का संहार हुआ और मलयवन की सेना भी हार कर पीछे हट गई। इस तरह मलयवन ने युद्ध को और चुनौतीपूर्ण और रोमांचक बनाया, लेकिन अंततः धर्म और न्याय की विजय हुई। उनके साहस और निष्ठा ने युद्ध की गाथा में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया। मलयवन और रावण की सेना के पराजित होने के बाद लंका में शांति लौटती है। रावण के संहार के बाद उसके अधिनायकत्व का अंत हो जाता है और मलयवन समेत सभी रावण के सहयोगी हार मान लेते हैं। युद्ध के बाद राम सीता की रक्षा करते हुए उन्हें वापस अयोध्या ले जाते हैं और वहां धर्म और न्याय की स्थापना होती है। मलयवन का भाग्य इस युद्ध में दिखाता है कि वीरता और शक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन धर्म और सत्य की शक्ति उनसे भी महान होती है। उनके प्रयास और साहस को याद रखा जाता है, लेकिन उनका अंत यह सिखाता है कि अधर्म और अन्याय की सेना अंततः पराजित होती है। विश्वसनीय सलाहकार थे जिन्होंने लंका की रक्षा और युद्ध की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब रावण ने सीता का अपहरण किया तब मलयवन ने पूरी सेना को संगठित किया और युद्ध की योजना बनाई। वे न केवल साहसी योद्धा थे, बल्कि युद्ध में अपने रणनीतिक कौशल के लिए भी प्रसिद्ध। राम और उनकी लंका पर पहुंचे तो मलयवन ने अपने सैनिकों को उत्साहित युद्ध में पूरी क्षमता से भाग लिया। उन्होंने राम मिलकर युद्ध पूर्ण और रोमांचक बनाया। राम, लक्ष्मण, अंगद की वीरता के सामने सेना धीरे धीरे परास्त हुई। रावण के संहार के मलयवन की सेना हार मान गई और लंका में शांति स्थापित हुई। राम सीता को वापस अयोध्या ले गए और वहां धर्म और न्याय की स्थापना हुई। मलयवन की वीरता और प्रयासों को याद रखा गया, लेकिन यह भी स्पष्ट हुआ कि अधर्म और अन्याय की शक्ति धर्म और सत्य के सामने टिक नहीं सकती। इस प्रकार मलयवन का जीवन और युद्ध में योगदान एक साहसिक और निष्ठावान योद्धा के रूप में स्मरणीय बना, जो धर्म की विजय की पृष्ठभूमि में अपनी भूमिका निभाने में सफल हुआ। मलयवन के पराजित होने और रावण के संहार के बाद लंका में उदासी और शोक का माहौल छा गया। रावण के सभी सेनापति और सहयोगी अपनी हार स्वीकार करते हैं। मलयवन, जो रावण के लिए हमेशा निष्ठावान और साहसी योद्धा रहे, अपने पराक्रम और रणनीति के बावजूद धर्म की विजय के सामने हार मानते हैं। युद्ध के बाद राम और वानर सेना लंका में शांति स्थापित करते हैं और सीता की रक्षा सुनिश्चित कर उन्हें अयोध्या वापस ले जाते हैं। मलयवन का भाग्य यह सिखाता है कि वीरता और शक्ति अकेले पर्याप्त नहीं होती। धर्म, न्याय और सत्य की शक्ति उनसे भी अधिक महान होती है। हालांकि वे युद्ध में हार गए, फिर भी उनका साहस, नेतृत्व और निष्ठा स्मरणीय बन गई। इस प्रकार मलयवन का जीवन और संघर्ष एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो दिखाता है कि न्याय की राह पर अंततः विजय होती है, चाहे विरोधी कितने ही मजबूत क्यों न हो। मलयवन के पराजय और रावण के संहार के बाद लंका में न्याय और धर्म की स्थापना होती है। युद्ध के बाद मलयवन और अन्य रावण के सहयोगी अपनी हार को स्वीकार करते हैं और लंका की विफलताओं से सबक सीखते हैं। उनके साहस और निष्ठा को युद्ध में सम्मान मिला, लेकिन अंततः यह स्पष्ट हो गया कि अधर्म और अन्याय की शक्ति कभी भी सत्य और धर्म के सामने टिक नहीं सकती। मलयवन की कहानी यह संदेश देती है कि वीरता और रणनीति महत्वपूर्ण है, लेकिन न्याय, सत्य और धर्म का मार्ग हमेशा सर्वोच्च होता है। उनके संघर्ष और प्रयास स्मरणीय हैं और रामायण में उनका चरित्र यह दिखाता है कि एक योद्धा अपने निष्ठा और साहस से ही महान माना जाता है,
भले ही वह धर्म की विजय के सामने पराजित क्यों न हो। रामायण में मलयवन रावण के प्रमुख सेनापति और विश्वास पात्र थे, जिन्होंने लंका की रक्षा और युद्ध की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब रावण ने सीता का अपहरण किया, तब मलयवन ने पूरी सेना को संगठित किया और युद्ध के लिए तैयार किया। वे साहसी और रणनीतिक योद्धा थे, जिन्होंने युद्ध में अपनी पूरी क्षमता से रावण का साथ दिया। राम और उनकी वानर सेना जब लंका पहुंची, तो मलयवन ने अपनी पूरी शक्ति और रणनीति के साथ उनका सामना किया। उन्होंने युद्ध को चुनौतीपूर्ण और रोमांचक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन अंततः राम, लक्ष्मण, हनुमान और अंगद की वीरता और धर्म के मार्ग के सामने उनकी सेना परास्त हो गई। रावण के संहार और लंका की हार के बाद मलयवन और अन्य सेनापति हार मानकर पीछे हट गए। उनके साहस, नेतृत्व और निष्ठा को सम्मान मिला, लेकिन यह भी स्पष्ट हो गया कि अधर्म और अन्याय की शक्ति धर्म और सत्य के सामने टिक नहीं सकती। मलयवन का जीवन और संघर्ष ये संदेश देता है कि एक योद्धा अपने साहस, निष्ठा और समर्पण से महान बनता है और अंततः न्याय और धर्म की विजय अवश्य होती है। मलयवन रावण के सेनापति और विश्वसनीय सहयोगी रामायण में साहस और निष्ठा के प्रतीक रहे। उन्होंने लंका की रक्षा और युद्ध की रणनीति में अहम भूमिका निभाई और युद्ध के दौरान पूरी वीरता दिखाई। हालांकि अंततः राम और उनकी वानर सेना की धर्म और न्याय की शक्ति के सामने मलयवन और उसकी सेना हार गए, उनका प्रयास और साहस स्मरणीय रहा। रावण के संहार के बाद लंका में शांति स्थापित हुई और धर्म की विजय हुई। मलयवन की कहानी यह सिखाती है कि वीरता और नेतृत्व महत्वपूर्ण है, लेकिन धर्म, सत्य और न्याय की शक्ति उनसे भी बड़ी होती है। उनका जीवन और संघर्ष यह संदेश देता है कि एक योद्धा अपने साहस और निष्ठा से महान बनता है और अंततः सत्य की जीत अवश्य होती है। सुकैशा का नाम मुख्य रूप से पौराणिक ग्रंथों में उनके पिता शत्रुघ्न के संबंध से और वंश परंपरा में मिलता है। वह एक सम्मानित और धर्मनिष्ठ महिला के रूप में प्रस्तुत की जाती है। सुकैशा का व्यक्तित्व सरल, विनम्र और परोपकारी था और वह अपने परिवार और समाज में आदर्श स्त्री का रूप प्रस्तुत करती थीं। उनके चरित्र से ये संदेश मिलता है कि परिवार के प्रति निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा जीवन में महत्वपूर्ण है। हालांकि उनकी भूमिका रामायण युद्ध या घटनाओं से जुड़ी नहीं है, लेकिन उनके जीवन और गुणों का उल्लेख सामाजिक और पारिवारिक आदर्शों के संदर्भ में किया जाता है। सुकैशा के जीवन के बाद के संदर्भ में देखा जाए तो उनका महत्व मुख्यतः पारिवारिक और सामाजिक आदर्शों में रहता है। उनका चरित्र यह दर्शाता है कि एक धर्मनिष्ठ और कर्तव्यपरायण स्त्री परिवार के उत्थान और समाज में स्थिरता लाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। रामायण जैसे ग्रंथों में भले ही उनका सीधा युद्ध या राजनीतिक संघर्ष से संबंध नहीं दिखता, लेकिन उनके जीवन और गुणों से यह शिक्षा मिलती है कि साहस और शक्ति केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और निष्ठा में भी प्रकट होती है। सुकैशा का उदाहरण यह बताता है कि परिवार और धर्म के प्रति समर्पण ही असली वीरता है और यही गुण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। सुकैशा का जीवन और उनके गुण रामायण में भले ही सीधे युद्ध या प्रमुख घटनाओं से जुड़ा न हो, लेकिन उनके चरित्र का महत्व परिवार और समाज के आदर्शों में बहुत बड़ा है। उन्होंने अपने परिवार के प्रति निष्ठा, धर्म और कर्तव्य का पालन किया और यह दिखाया कि महिला का साहस केवल शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि संयम, धैर्य और समाज के उत्थान में भी प्रकट होता है। उनके व्यवहार और गुण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने और यह सिखाया कि एक समाज या परिवार की स्थिरता में स्त्री का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि योद्धाओं और राजा का। इस प्रकार सुकैशा का चरित्र रामायण में आदर्श, धर्मनिष्ठ और कर्तव्यपरायण स्त्री का प्रतीक बनकर याद किया जाता है। सुकैशा रामायण में सीधे युद्ध या राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा नहीं थीं, लेकिन उनका जीवन आदर्श और प्रेरक था। उन्होंने अपने परिवार के प्रति पूर्ण निष्ठा और कर्तव्य परायणता दिखाई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि समाज और परिवार की स्थिरता में स्त्री का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना राजा
या योद्धा का। उनकी धैर्यशीलता, संयम और धर्म के प्रति समर्पण ने उन्हें आदर्श महिला का रूप दिया और उनका चरित्र आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। सुकैशा की कहानी यह संदेश देती है कि वीरता केवल युद्ध में नहीं होती, बल्कि अपने धर्म, कर्तव्य और परिवार के प्रति निष्ठा में भी प्रकट होती है। इस प्रकार सुकैशा का जीवन आदर्श, धर्मनिष्ठ और समाजोपयोगी गुणों का प्रतीक बनकर रामायण में स्मरणीय रूप से अंकित हुआ। सुकैशा रामायण में भले ही युद्ध या प्रमुख घटनाओं में सक्रिय रूप से शामिल न हो, फिर भी उनका जीवन प्रेरणा और आदर्श से भरा था। उन्होंने हमेशा अपने परिवार और धर्म के प्रति निष्ठा दिखाई और यह साबित किया कि स्त्री का साहस केवल शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि धैर्य, संयम और कर्तव्य पालन में भी प्रकट होता है। कई चुनौतियों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद सुकैशा ने अपने परिवार की रक्षा, समाज की भलाई और धर्म की स्थापना के लिए हमेशा सही निर्णय लिए। उनका चरित्र यह सिखाता है कि असली वीरता आत्मसंयम, निष्ठा और समर्पण में होती है। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरक उदाहरण बन गया, जिसने यह दिखाया कि परिवार, समाज और धर्म के प्रति कर्तव्य निष्ठा भी महानता की निशानी है। इस प्रकार सुकैशा रामायण में आदर्श, धर्मनिष्ठ और साहसी स्त्री के रूप में स्मरणीय बनी। सुकैशा का जीवन रामायण में भले ही युद्ध या राजनीतिक संघर्ष से सीधे न जुड़ा हो, लेकिन उनके साहस, धैर्य और निष्ठा ने उन्हें आदर्श स्त्री का रूप दिया। परिवार और समाज की भलाई के प्रति उनका समर्पण उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति थी। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने धर्म और कर्तव्य का पालन किया और यह साबित किया कि वीरता केवल तलवार या युद्ध में नहीं, बल्कि अपने परिवार, समाज और धर्म की रक्षा में भी प्रकट होती है। उनके शांति प्रिय और संयमित व्यवहार ने परिवार के भीतर सामंजस्य बनाए रखा और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। सुकैशा का जीवन ये संदेश देता है कि असली शक्ति और महानता साहस, निष्ठा और समर्पण में होती है। इस प्रकार सुकैशा रामायण में न केवल आदर्श महिला के रूप में स्मरणीय बनी, बल्कि उनके चरित्र ने यह भी दिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने गुणों और कर्मों से समाज और धर्म के उत्थान में योगदान कर सकता है। सुकैशा रामायण में भले ही युद्ध या राजनीति में सक्रिय रूप से न दिखाई दे, लेकिन उनका जीवन साहस, निष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने हमेशा अपने परिवार की रक्षा, समाज की भलाई और धर्म की स्थापना के लिए सही निर्णय लिए। कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद उन्होंने धैर्य और संयम बनाए रखा, यह दिखाते हुए कि वीरता केवल तलवार या युद्ध में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति निष्ठा में भी होती है। उनके जीवन और चरित्र ने परिवार में सामंजस्य बनाए रखा और आने वाली लिए प्रेरणा स्रोत बने। सुकैशा का व्यक्तित्व यह संदेश देता है कि असली महानता साहस, निष्ठा और समर्पण में हो और प्रत्येक व्यक्ति गुणों और कर्मों से समाज और धर्म के उत्थान कर सकता है। कार रामायण में आदर्श, निष्ठ और साहसी स्त्री के रूप में स्मरणीय बनी, जिन्होंने यह कि महिला का योगदान भी समाज और धर्म के उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना योद्धाओं का। सुकैशा रामायण में सीधे युद्ध या राजनीतिक घटनाओं में शामिल नहीं थी, लेकिन उनका जीवन साहस, निष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण का जीवंत उदाहरण है। लंका और अयोध्या के बड़े संघर्षों के बीच उन्होंने अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए लगातार सही और धर्मपरायण निर्णय लिए। कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने धैर्य, संयम और साहस बनाए रखा, ये दिखाते हुए कि असली वीरता केवल तलवार या युद्ध में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति निष्ठा में भी होती है। उनका चरित्र परिवार में प्रेम और सामंजस्य बनाए रखने, समाज में आदर्श स्थापित करने और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने वाला बना। सुकैशा ने यह साबित किया कि महिला का योगदान समाज और धर्म की रक्षा में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना योद्धाओं का, और उनके गुण, साहस, निष्ठा और समर्पण आने वाले समय के लिए आदर्श बने। इस प्रकार सुकैशा रामायण में आदर्श स्त्री के रूप में स्मरणीय बनी, जिन्होंने दिखाया कि असली महानता कर्म, गुण और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा में होती है। सुकैशा रामायण में सीधे युद्ध या राजनीतिक घटनाओं का हिस्सा नहीं थी,
लेकिन उनका जीवन साहस, धर्मनिष्ठा और निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत करता है। लंका और अयोध्या के बड़े संघर्षों के बीच उन्होंने अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए हर परिस्थिति में सही और धर्मपरायण निर्णय लिया। विपरीत परिस्थितियों में भी उनका धैर्य और संयम उनके साहस की पहचान था। उन्होंने यह दिखाया कि असली वीरता केवल युद्ध में तलवार चलाने में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा और समर्पण में भी प्रकट होती है। सुकैशा ने परिवार में प्रेम और सामंजस्य बनाए रखा, समाज में आदर्श स्थापित किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उनका चरित्र यह प्रमाणित करता है कि महिला का योगदान समाज और धर्म की रक्षा में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना योद्धाओं का। उनके गुण, साहस, समर्पण और धर्मनिष्ठा समाज के लिए आदर्श बने और रामायण में सुकैशा आदर्श स्त्री के रूप में स्मरणीय बनी, जिन्होंने दिखाया कि असली महानता कर्म, गुण और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा में निहित होती है। सुकैशा रामायण में युद्ध या राजनीति में सीधे शामिल न थीं, फिर भी उनका जीवन साहस, निष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। कठिन परिस्थितियों और बड़े सामाजिक संघर्षों के बीच उन्होंने अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए लगातार धर्मपरायण निर्णय लिए। विपरीत परिस्थितियों में भी उनका धैर्य, संयम और साहस कभी नहीं डिगा, ये दिखाते हुए कि वीरता केवल तलवार चलाने या युद्ध में भाग लेने में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य, परिवार और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा में भी प्रकट होती है। सुकैशा ने अपने परिवार में प्रेम और सामंजस्य बनाए रखा, समाज में आदर्श स्थापित किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उनका चरित्र यह दर्शाता है कि महिला का योगदान समाज और धर्म की रक्षा में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वीर योद्धाओं का। उनके गुण, साहस, समर्पण और धर्मनिष्ठा सदियों तक आदर्श बने और रामायण में सुकैशा आदर्श स्त्री के रूप में स्मरणीय रही, जिसने यह स्पष्ट किया कि असली महानता कर्म, गुण और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा में निहित होती है। लंका और अयोध्या के बीच जब बड़े संघर्ष और युद्ध चल रहे थे, तब सुकैशा अपने घर में परिवार की देखभाल कर रही थीं। उन्होंने देखा कि कैसे पुरुषों की तलवारें और युद्ध की गड़गड़ाहट समाज को हिला रही हैं, लेकिन उनके लिए असली लड़ाई युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि अपने परिवार और धर्म के प्रति निष्ठा बनाए रखने में थी। एक दिन उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा, वीरता केवल तलवार में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और धर्म में होती है। हमें अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए हमेशा सही निर्णय लेने होंगे। उनकी यह बातें घर के सभी सदस्यों के लिए मार्गदर्शन बन गईं। कठिनाइयों के बावजूद सुकैशा ने संयम और धैर्य का मार्ग अपनाया। जब परिवार में मतभेद और डर फैलने लगे, तब उन्होंने प्रेम और समझदारी से सभी को एकजुट किया। उनके साहस और धैर्य ने यह दिखाया कि असली वीरता केवल युद्ध में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य, परिवार और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा में प्रकट होती है। सुकैशा का यह जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। उन्होंने यह साबित किया कि स्त्री का योगदान समाज और धर्म की रक्षा में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वीर योद्धाओं का। उनके गुण, साहस, समर्पण और धर्मनिष्ठा सदियों तक आदर्श बने और रामायण में सुकैशा आदर्श स्त्री के रूप में स्मरणीय रही। उन्होंने यह दिखाया कि असली महानता कर्म, गुण और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा में होती है। लंका और अयोध्या के बीच जब युद्ध और राजनीतिक संघर्ष चरम पर था, तब सुकैशा अपने घर में परिवार की देखभाल कर रही थीं। युद्ध के शोर और भयभीत वातावरण के बीच उन्होंने देखा कि समाज केवल वीर योद्धाओं से नहीं, बल्कि परिवार और धर्म के प्रति निष्ठा रखने वालों से भी संचालित होता है। एक दिन उनके छोटे भाई ने उनसे पूछा, दीदी, क्या हमें युद्ध की वजह से डरना चाहिए? सुकैशा ने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, वीरता केवल तलवार चलाने में नहीं होती भाई। असली वीरता अपने कर्तव्य, धर्म और परिवार के प्रति अडिग निष्ठा में छिपी होती है। हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेना सीखना होगा। जब परिवार में भय और असमंजस बढ़ा, तब सुकैशा ने प्रेम और समझदारी से सभी को एकजुट किया। उन्होंने यह दिखाया कि संयम, धैर्य और साहस केवल युद्ध भूमि में ही नहीं, बल्कि घर और समाज के उत्थान में भी प्रकट होते हैं।
उनकी सलाह और मार्गदर्शन से परिवार ने विपरीत परिस्थितियों में भी सामंजस्य और अनुशासन बनाए रखा। सुकैशा का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। उन्होंने साबित किया कि स्त्री का योगदान समाज और धर्म की रक्षा में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वीर योद्धाओं का। उनका साहस, समर्पण और धर्मनिष्ठा सदियों तक आदर्श बनकर याद रखे गए। रामायण में सुकैशा आदर्श स्त्री के रूप में स्मरणीय बनी, जिन्होंने यह दिखाया कि असली महानता केवल शक्ति में नहीं बल्कि कर्म, गुण और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा में होती है। लंका और अयोध्या के बीच युद्ध की गड़गड़ाहट और संकट के समय सुकैशा अपने घर में परिवार की रक्षा और मार्गदर्शन कर रही थी। युद्ध के शोर और डर के बीच घर के सभी सदस्य चिंतित और परेशान थे। छोटे भाई ने उनके पास आकर कहा, दीदी, हमें डर लग रहा है, क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे? सुकैशा ने उसे शांत करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, भाई, भय केवल उन लोगों को रोकता है जो अपने कर्तव्य को समझ नहीं पाते। हमें साहस और संयम के साथ अपने धर्म और परिवार का पालन करना होगा। याद रखो, वीरता केवल तलवार चलाने में नहीं होती बल्कि अपने कर्तव्य और निष्ठा में भी प्रकट होती है। कुछ दिनों बाद परिवार में भोजन और संसाधनों को लेकर मतभेद हो गए। लोग निराश और थके हुए थे। सुकैशा ने अपने कोष्ठक से अपनी शांति और समझदारी का मार्गदर्शन साझा किया। उन्होंने सभी को एकत्र किया और कहा, हम सभी को एक दूसरे का सहारा बनना होगा। केवल एकजुट रहकर हम इस कठिन समय से उबर सकते हैं। जो शक्ति और साहस हम दूसरों की मदद में लगाते हैं, वही असली वीरता है। उनके शब्द और कार्य परिवार के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गए। उन्होंने अपने धैर्य और साहस से यह दिखाया कि समाज और परिवार की स्थिरता में स्त्री का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वीर योद्धाओं का। उनके अनुशासन, धैर्य और समर्पण ने घर में प्रेम और सामंजस्य बनाए रखा। समय बीतता गया, लेकिन सुकैशा का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना रहा। उन्होंने यह साबित किया कि असली शक्ति तलवार या युद्ध में नहीं बल्कि कर्म, गुण और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा में होती है। रामायण में सुकैशा आदर्श स्त्री के रूप में स्मरणीय बनी, जिन्होंने दिखाया कि धैर्य, साहस और निष्ठा का मिलन ही सच्ची महानता है। जब अयोध्या और लंका के बीच युद्ध तेज हुआ तो शहर में भय और चिंता का माहौल था, लेकिन सुकैशा अपने घर में न केवल परिवार की देखभाल कर रही थी बल्कि अपने साहस और समझदारी से सभी को आश्वस्त भी कर रही थी। एक दिन घर में छोटे भाई ने उनकी ओर देखते हुए कहा, दीदी, युद्ध का शोर इतना बढ़ गया है, क्या हमें अब बाहर निकलना सुरक्षित होगा? सुकैशा ने अपनी शांत और दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, भाई, भय हमें रोक नहीं सकता। असली वीरता केवल युद्ध में तलवार चलाने में नहीं बल्कि अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा में है। हमें अपने परिवार और समाज की रक्षा करने के लिए संयम, धैर्य और साहस के साथ खड़ा होना होगा। परिवार के अन्य सदस्य भी परेशान थे। भोजन और संसाधनों की कमी ने मनोबल को कमजोर कर दिया था। सुकैशा ने सबको एकत्र किया और कहा, हम सभी को एक दूसरे का सहारा बनना होगा। जब हम एकजुट रहेंगे तभी विपत्तियों का सामना कर पाएंगे। अपने गुणों और कर्मों के माध्यम से ही हम सच्ची वीरता दिखा सकते हैं। उनकी यह दृढ़ता और संयम घर के सभी सदस्यों के लिए मार्गदर्शक बन गए। उनके साहस और निष्ठा ने यह साबित किया कि महिला का योगदान समाज और धर्म की रक्षा में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वीर योद्धाओं का। लेकिन सुकैशा का जीवन आने वाली पीढ़ियों प्रेरणा बन गया। उन्होंने यह दिखाया कि असली शक्ति और महानता युद्ध या बाहरी शक्ति नहीं बल्कि अपने कर्तव्य, गुण और प्रति अडिग निष्ठा में होती है। सुकैशा आदर्श स्त्री स्मरणीय बनी, जिन्होंने संदेश दिया कि साहस और समर्पण की असली परीक्षा कठिनाइयों में है और यही गुण समाज और परिवार की रक्षा के लिए सब पूर्ण है। लंका और अयोध्या के बीच युद्ध के गर्जा माहौल भय और चिंता हुआ था। में लोग अपने परिवार के लिए अनिश्चितता में थे। ऐसे सुकैशा अपने घर में न केवल परिवार की देखभाल कर रही थी बल्कि अपने धैर्य, समझदारी और साहस से सभी को आश्वस्त कर रही थी। एक दिन उनके छोटे भाई ने डरते हुए कहा, दीदी, युद्ध का शोर इतना बढ़ गया है, हमें बाहर जाने या कहीं और सुरक्षित होने की जरूरत तो नहीं?
सुकैशा ने उसे अपनी आंखों में दृढ़ता और साहस झलकाते हुए जवाब दिया, भाई, भय केवल उन लोगों को रोकता है जो अपने कर्तव्य को नहीं समझते। असली वीरता केवल तलवार चलाने या युद्ध में भाग लेने में नहीं होती, बल्कि अपने परिवार, धर्म और कर्तव्य के प्रति अडिग निष्ठा में होती है। हमें संयम और साहस के साथ अपने घर और समाज की रक्षा करनी होगी। कुछ दिनों बाद घर में संसाधनों की कमी और लगातार तनाव ने परिवार के सदस्यों को चिंता में डाल दिया। कई बार मनोबल कमजोर हो गया और लोग निराश होने लगे, लेकिन सुकैशा ने शांत और समझदारी से सभी को एकत्र किया और कहा, हमारे पास केवल एक रास्ता है, एक दूसरे का सहारा बनना और अपने कर्तव्य का पालन करना। जब हम एकजुट रहेंगे तभी हम विपत्तियों का सामना कर पाएंगे। याद रखो, असली वीरता अपने गुणों और कर्मों के माली है। यह साहस और धैर्य लिए प्रेरणा बन गया। उनके द्वारा बना शासन और प्रेम पूर्ण मार्गदर्शन ने घर में सामंजस्य बनाए रखा। समय बीतता गया, लेकिन उनके आदर्श और गुण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने रहे। सुकैशा ने यह साबित किया कि महिला का योगदान समाज और धर्म की रक्षा में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वीर योद्धाओं का। उनके साहस, संयम और समर्पण ने यह दिखाया कि असली शक्ति और महानता केवल युद्ध या बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि कर्म, गुण और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा में होती है। रामायण में सुकैशा आदर्श स्त्री के रूप में स्मरणीय बनी, जिन्होंने यह संदेश दिया कि कठिनाइयों में संयम, धैर्य और समर्पण ही सच्ची वीरता और महानता की पहचान है। उनका जीवन यह सिखाता है कि समाज और परिवार के लिए स्थिरता और सुरक्षा केवल तलवारों से नहीं आती, बल्कि प्रेम, समझदारी, निष्ठा और साहस से आती है। लंका और अयोध्या के बीच युद्ध का शोर चारों ओर गूंज रहा था। नगर के लोग भय और चिंता में थे। ऐसे समय में सुकैशा अपने घर में अकेली नहीं थी। उनके साथ परिवार के सदस्य थे जो निरंतर डर और अनिश्चितता में जी रहे थे। एक दिन छोटे भाई ने डरते हुए पूछा, दीदी, बाहर का शोर इतना तेज है, क्या हमें सुरक्षित रह पाएंगे? सुकैशा ने अपनी आंखों में दृढ़ता और साहस दिखाते हुए कहा, भाई, भय हमें रोक नहीं सकता। असली वीरता तलवार चलाने या युद्ध में भाग लेने में नहीं है। असली वीरता अपने कर्तव्य, परिवार और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा में है। हमें संयम और साहस के साथ अपने घर और समाज की रक्षा करनी होगी। कुछ धर्म में संसाधनों की कमी। कितनी सारी पे बिल्कुल सेफली, तो फ्रॉम मेरे